दिल, दोस्ती और प्यार। दो मासूम सी जिंदगी समाज से परे बिना किसी फिक्र के बारिश में खेल रहे थे। एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे, कीचड़ में छम छम कर रहे थे कि तभी अचानक तेज बिजली की गड़गड़ाहट हुई। लड़की जाकर लड़के की बाहों में सिमट गई। उस प्यारे से छोटे से बच्चे ने उस लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया। लड़की उससे थोड़ा दूर हुई और उसको जी भर के देखने लगी और बोली, कुश, मुझे तुम्हें किसी देने का मन कर रहा है। कुश ने बड़े प्यार से कहा, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, दे दो। दिया ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। कुश, दिया, तुम जब भी मुझे किस करती हो मेरी आंखें बंद करवा देती हो, मुझे महसूस कैसे होगा कि तुम इतनी अच्छी किस कैसे करती हो। दिया, अगर तुम्हें किस को महसूस ही करना है तो अपने दिल से महसूस करो। कुश, ठीक है। कुश ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिया ने उसे बड़े प्यार से गाल पर किसी कर दी। कुश, अच्छा अब घर चलो वरना बारिश में ठंड लग जाएगी। दिया, हाँ, वरना बड़ी माँ मुझे डांटेगी कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गई। कुश, हाँ, और छोटी माँ मुझे। दोनों मुस्कुराते हुए घर पहुँचे। सुमित्रा कुश के गीले बालों को पूंछते हुए, क्या जरूरत थी बारिश में खेलने की। उधर सुमन दिया के बाल पूंछते हुए यही सवाल दिया से करती है। कुश सुमित्रा से, छोटी माँ दिया मुझे लेकर गई थी। दिया सुमन से, बड़ी माँ कुश मुझे लेकर गया था। सुमित्रा, आने दो दिया को घर, फिर बताऊंगी उसे तो मैं। सुमन, आने दो कुश को घर, फिर बताऊंगी उसे तो मैं। दिया, नहीं बड़ी माँ, कुश को कुछ मत कहना। कुश, नहीं छोटी माँ, दिया को कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, आओ खाना खा लो, तुम्हारा पसंद का बना है। सुमन और सुमित्रा ने दिया और कुश को कहा। ये हैं कुश और दिया, दो मासूम सी जिंदगी। जब भी इनका झगड़ा होता है या किसी मुसीबत में होते हैं तो कभी भी अपनी माँ के पास नहीं जाते, हमेशा एक दूसरे की माँ के पास जाते हैं। इन दोनों का मानना है कि अगर यह अपनी माँ के पास गए तो वह इनकी बात सुनने से पहले इनकी पिटाई कर देगी। वैसे इन दोनों का मानना भी सही है क्योंकि माँ होती ही ऐसी है। स्कूल टाइम। एग्जाम हॉल में एग्जाम चल रहा था। दिया अपने एग्जाम में हमेशा फर्स्ट आया करती थी और वही कुश हमेशा दिया में से चीटिंग किया करता था। दिया हमेशा कुश की हेल्प किया करती थी। आज भी कुश ऐसे ही बैठा हुआ था, उसे कुछ आ ही नहीं रहा था। दिया ने अपना एग्जाम करके कुश के एग्जाम से चेंज कर दिया क्योंकि दोनों के बेंच पास में ही होते थे। पहले उसने कुश का पेपर किया, फिर जितना टाइम बचा उसने अपना पेपर किया, पर फिर भी आज दिया ही फर्स्ट आई। इस पर कुश ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा अपना पेपर सही करती हो, मेरे पेपर में हमेशा गलती करती हो, इसलिए तुम फर्स्ट आती हो। दिया, शुक्र मनाओ, मैं तुम्हारा पेपर कर देती हूँ, वरना तुम्हारा फर्स्ट आना तो दूर की बात, तुम पास भी नहीं हो पाते। कुश, चल हट छिपकली, तुम हमेशा मेरे साथ चीटिंग करती हो। दिया, ओ हेलो कॉकरोच, अगर मैं चीटिंग ना करवाऊँ ना तुम्हारी तो तुम फेल हो जाओगे। कुश, मैं भी अपनी मेहनत कर सकता हूँ और सिर्फ पास नहीं मैं फर्स्ट भी आ सकता हूँ, समझी छिपकली। दिया हंसते हुए, ए तू और मेहनत हो ही नहीं सकता, तू तो हमेशा मेरी माँ के सिर पर चढ़कर बैठा रहता है, कुछ पढ़ता ही नहीं। कुश, मेरी छोटी माँ के बारे में कुछ मत कह देना छिपकली, क्योंकि तुम भी तुम्हारी बड़ी माँ के सिर पर चढ़कर बैठी रहती हो। दिया, हेलो कॉकरोच, मेरी बड़ी माँ के बारे में कुछ मत कह देना, तुम्हारी छोटी माँ से अच्छी है मेरी बड़ी माँ। कुश ने दिया को धक्का दिया और वहाँ से भाग गया। वह भागकर सीधे छोटी माँ के पास आया। दिया भी रोते हुए बड़ी माँ के पास आई। दिया रोते हुए सुमन से, बड़ी माँ कुश ने मुझे मारा। सुमन, क्या उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को मारा। आने दो उसे, आज तो वह गया, उसकी इतनी पिटाई होगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। कुश सुमित्रा से, छोटी माँ दिया हमेशा मेरे साथ धोखा करती है, वह अपने पेपर अच्छा कर लेती है और मेरा पेपर गंदा कर देती है। सुमित्रा, यह दिया कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ गई है मेरे। आने दो उसे, बताऊंगी आज मैं उसे। दिया और कुश दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे, आज तो तुम गए। सुमन, कुश बाहर निकल अपनी छोटी माँ के पल्लू से, तुमने आज मेरी बेटी को मारा है, बहुत तंग करता है तू उसे। सुमित्रा, आहा हा हा, और तुम्हारी यह लाडली बेटी जो हमेशा मेरे कुश को तंग करती रहती है, इसका क्या। दिया, मैं कुश को तंग नहीं करती माँ, कुश मुझे तंग करता है। कुश, अच्छा, और तुम हमेशा जो मेरे साथ लड़ती है उसका क्या। दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ती, तुम हमेशा मेरे साथ लड़ते हो कॉकरोच कहीं के। कुश, अच्छा मैं लड़ता हूँ तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरे इर्द गिर्द क्यों होती है, मत घुमाकर ना मेरे साथ साथ। दिया, वह तो मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर गुस्सा आता है, और वैसे भी मुझे सबको सचेत करना होता है कि इस कॉकरोच से दूर ही रहना, वरना यह तुम्हें काट लेगा। कुश, हे छिपकली, मुझे कॉकरोच बुलाना बंद कर। दिया, तुम हो कॉकरोच, तुम हो कॉकरोच, तुम हो कॉकरोच। कुश, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती।
दिया, मैं क्यों जाऊं, तुझे प्रॉब्लम है ना तो तू जाना। कुश, यह मेरी छोटी माँ का घर है, मैं यहाँ जब तक चाहे रह सकता हूँ, तुम यहाँ से निकलो छिपकली कहीं की। सुमित्रा और सुमन उन दोनों का से लड़ते हुए देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दिया, तू एक कॉकरोच है तो तू किसी जंगल क्यों नहीं चला जाता। कुश, बड़ी माँ समझा दो इसे वरना फिर आप कहोगी मैंने इसे तंग किया। दिया कुश के पास जाकर उसके बाल पकड़कर, तूने मुझे धक्का दिया था ना, ले अब तू मुझसे बच कर दिखा। कुश ने भी दिया के बाल पकड़ लिए और दोनों लड़ने लगे। सुमन और सुमित्रा ने उन दोनों को पकड़कर डांटकर रोका पर दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। सुमन, सुमित्रा हमारी दोस्ती कब रिश्तेदारी में बदलेगी इसका तो पता नहीं, पर यह दिया और कुश की दोस्ती कब लड़ाई में और कब वापस दोस्ती में बदल जाती है यह दोनों अच्छे से जानते हैं। यह है हमारे दो लड़ते परिंदे, दिया और कुश। प्यार, मजाक, मस्ती, इमोशनल, दुख दर्द से भरी दिया और कुश की यह कहानी प्यार का अनोखे एहसास से भरी है।